ताइवान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पहले बता दूं आपको, यहां ताइवान एयरपोर्ट से 51 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। 4 अगस्त को इंटरनेशनल उड़ान को रोका गया। चीन के लाइव वॉर ड्रिल को लेकर विमान की उड़ान पर ब्रेक लगा। ताइवान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिलिट्री ड्रिल को क्यों वजह नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो जाहिर है इसके पीछे चीन की वही हिदायत क्या, धमकी उसने जो दी थी कि यहां से उड़ाने भरना इस समय जोखिम का काम होगा, क्योंकि हम यहां पर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। क्या संभावित खतरे को देखते हुए ये जो किया गया है ताइवान की तरफ से, लेकिन ताइवान इसको मान नहीं रहा है। केवल ये फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, रीजन ये साइट नहीं किया गया है कि चीन की तरफ से दी गई ये धमकी इसके पीछे वजह है चीन का चक्रव्यूह। चीन ने एक चक्रव्यूह बनाया था, खासतौर से बातों का चक्रव्यूह, लेकिन अब वो ताइवान के इर्द गिर्द इस चक्रव्यूह को मजबूत करने में लग गया है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। उसने क्या किया है फिलहाल देखिए, यहां पर ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं उसके लाइव फायर ड्रिल वाले ब्लॉक्स। इन तमाम जगहों पर अब वो वॉर ड्रिल कर रहा है। और इसमें से आप एक जो चीज बहुत क्लियर कट देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि मीडियन लाइन से, जो कि एक तरीके से इन दोनों के बीच की मैरीटाइम बाउंड्री है, उससे आगे जाकर चीन अभ्यास कर रहा है। मतलब ताइवान को स्पष्ट बहुत करीब जाकर धमकाने वाला ये उसका एक्ट है, और आज तक उसने नहीं किया। हालांकि इससे पहले जब न्यूट गिंगरिच पहुंचे थे 4 अप्रैल 1997 को, तब के अमेरिका के हाउस स्पीकर जब यहां पहुंचे थे तब भी इस तरह की ड्रिल की गई थी। लेकिन जो ब्लॉक्स थे, ये जो ड्रिल वाले जगहें आइडेंटिफाई की गई थी, ये थोड़ा चाइना की तरफ थी, इतना क्लोज जाकर ताइवान की तरफ ड्रिल नहीं की जा रही थी। इस बार ये जो किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तब की ये जो एक्सरसाइज की गई थी न्यूट गिंगरिच की यात्रा के विरोध में, वो 22 मार्च 1996 से ही घेरेबंदी शुरू हो गई थी। इस बार ये घेरेबंदी बहुत देर में हुई है, तो क्या ये घेरेबंदी बहुत दूर तक जाएगी, बहुत देर तक रहेगी, ये समझने वाली बात है। और ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये 6 जगहों से घेरेबंदी, ये सीधे सीधे लाइव फायर ड्रिल के बहाने एक तरीके से ताइवान को धमकाना है। 6 नो एंट्री जोन बना दिए गए हैं। अब जरा इधर क्लोज कीजिए, इस तरफ 6 नो एंट्री जोन बना दिए गए हैं। 6 रास्तों की घेरेबंदी कर दी गई है। एक तरीके से ताइवान के लिए अगर इन जगहों से कोई एक्सेस करना चाह रहा है और इन जगहों से जलीय मार्ग से या वायु मार्ग से जाना चाह रहा है, तो यहां एक तरीके से एक्सेस डिनाई कर दी गई है। और यहां J-20 फाइटर जेट्स लगातार सॉर्टी कर रहे हैं, और ये सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जिसको उसने वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। PLA की मिलिट्री ड्रिल लगातार धमकाने वाले अंदाज में हो रही है, और चीन ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें एक बार फिर से इस बात को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। ये बताया है कि ये हमारा ही हिस्सा है, हमारा प्रोविंस है, इसको अलग और इसके साथ खड़े होकर इसको सॉलिडेरिटी दिखाकर हमारे खिलाफ खड़े होने का काम अमेरिका ना करे। ये जो चक्रव्यूह चीन ने बनाया है, बातों का चक्रव्यूह, अमेरिका तोड़कर चला गया। ये चक्रव्यूह जो ताइवान के लिए बिछा रहा है चाइना, इसको ताइवान कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि यहां आप देख रहे हैं, अगर राउंड 1 आप अमेरिका के नाम मान लें, तो क्या आने वाले राउंड्स चाइना के होने वाले हैं, या राउंड 1 में जो मोमेंटम बन गया वो मोमेंटम बन गया और अब वो टूटेगा नहीं आसानी से? घोष सर, मैं वहां पर आके आपको दिखाऊं? प्लीज आइए। देखिए, ये तो मीडियन लाइन है, हाँ, जो ताइवान और मेनलैंड चाइना को अलग करता है। राइट। इन्होंने ये 6 जगहों पर ये एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर किया है। Right. एक्सक्लूजन जोन तब डिक्लेयर किया जाता है जब एक्सरसाइजेस होते हैं या वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जी। और ये ताइवान का ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के ओवरलैप करता है, कई जगहों पे ओवरलैप करता है। आपको और एक बात बता दूं, अमेरिका के 4 जो वॉरशिप्स हैं वो इस एरिया में हैं। अभी तक है या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन वो वहां पर स्टेशन्ड है। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ताइवान की उतनी चिंता नहीं है, सिर्फ नैन्सी पेलोसी की सेफ विजिट इंश्योर करनी थी। अगर है, इसका मतलब यह है कि ताइवान की चिंता भी है। सर आगे जी। अच्छा, पहले भी चाइना जो है ये ADIZ जोन
मानता नहीं था ताइवान का, लेकिन इसे रिस्पेक्ट करता था। ये दूसरी बात है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, राइट। तो क्या ये ADIZ जोन डिक्लेयर कर सकता है? ठीक है। लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया है, और ये पहली बार ऐसा है कि चाइना ने इतना पास, ये देखिए तो ऑलमोस्ट टेरिटोरियल वाटर्स पे, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स पर उन्होंने अंदर जाकर अपना ये जोन्स किया है। ठीक। तो अभी ये अगर उनके स्पोक्समैन ने यह भी कहा है, चाइनीज स्पोक्समैन, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ ब्लॉकेड, यानी वो सीधा कह रहे हैं कि हम आपको ब्लॉकेड करने वाले हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि नॉर्मल ताइवानीज जो हैं वो इससे ऊब आ गए हैं। वो कहते हैं हर वक्त ही चाइना ऐसे वो करता रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने की बात। हालांकि पहले के मुकाबले शिकंजा कसा गया है, लेकिन ताइवान के लिए नई बात नहीं है और ताइवान इसको अब रूटीन मानने लगा है। पीके घोष सर, प्लीज टेक योर सीट। और ये अहम खबर देखिए, ताइवान के विमान को रोक नहीं पाएगा चीन। जापान के साथ मिलकर ताइवान ने बनाया ऑल्टरनेटिव प्लान। ताइवान वैकल्पिक रूट का करेगा इस्तेमाल, ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करेगा। फिलीपींस के साथ भी ताइवान की बातचीत जारी। चीन की घेरेबंदी की काट ताइवान ने खोज निकाली, और अब ये जो एक तरीके से जलीय मार्ग और जो आसमान अवरुद्ध कर रहा है चाइना, उसको विकल्प उसके लिए क्या हो सकते हैं, कैसे उसके रास्ते खोज सकता है, ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाले जा सकते हैं। ताइवान इस पर काम कर रहा है। मुझे लगता है इस पर काम तो बहुत पहले हो गया होगा, लेकिन अब सिर्फ वो जो फर्स्ट एंड आइलैंड कंट्रीज हैं उनको सबको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा होगा। तेज टिक्कू सर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा चाइना ने रखी थी। अगर पर नैन्सी पेलोसी वहाँ आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। नैन्सी पेलोसी गई और 20 घंटे वहाँ रही, तो काफ़ी हद तक तो चाइना हैज़ लॉस्ट इट्स फेस। दूसरा पॉइंट है ये ब्लॉकेड का, आपने 6 जगह दिखा दिया कि चाइनीज़ ने कैसे ब्लॉकेड किया। अगर ब्लॉकेड इफ़ेक्टिव होगा, मतलब कि कंप्लीट ब्लॉकेड होगा ताइवान, तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। लेकिन ये ब्लॉकेड इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि ताइवान ने जापान के साथ मिलकर ऑल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करना शुरू किया है या प्लानिंग करी है। तो चाइना बैठे जहां पर उसने बैठना है। अगर ब्लॉकेड सक्सेसफुल हुआ तो मामला कहीं और बिगड़ जाएगा। तो मैं मानता हूं कि चाइना ने, मेरे ख्याल से ये जो ब्लफ उन्होंने खेला, शायद वो 1-2 कदम ज़्यादा आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका, मुझे लगता है, अब डिटर्मिन्ड है कि अगर कोई भी तरीके से ताइवान के अगेंस्ट कार्रवाई हुई तो अमेरिका डेफिनेटली। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और मैं इसको दोहराना चाहूंगा। कल इस बात को लेकर ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का की हेडलाइंस आपको बता रहा हूं, जिसमें लिखा गया था कि न्यूट गिंगरिच ने भी ये कहा है कि नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर ब्लफ कर रहा है चाइना। तो क्या बहुत पहले अमेरिका ने रीड कर लिया था कि ये इट इज ऑल अबाउट ब्लफिंग, या अब भी इसको जो लोग ब्लफिंग समझ रहे हैं वो मुगालते में हैं, बहुत जल्दी चीन पलटवार करेगा? कपिल सर, देखिए, एक बात मत भूलिए कि चाइना और ख़ास तौर से मार्क्सिस्टों की एक स्ट्रेटेजी रही है, चाहे वो वॉर हो चाहे वो डिप्लोमेसी हो, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। 2 कदम आगे बढ़ाओ और 1 कदम पीछे हट जाओ, तो 1 कदम की आपकी जीत होती है। और ये जो सारा प्रपंच चाइना ने किया है, चाइना ने भी बहुत सोच समझ के किया होगा, क्योंकि चाइना ने भी ये एनालिसिस किया होगा कि अगर वो आती है और हम कुछ नहीं कर पाते तो हमारा क्या फेस लॉस होता है या क्या हमारा होगा। 2 बातें इससे साबित हो रही हैं। एक बात या तो ये कि ये चाइनीज सारा प्रपंच है कि इन्होंने ये मिसाइल बना ली है, इन्होंने ये हवाई जहाज बना लिए हैं, इन्होंने स्पेस में जा रहे हैं, ये सब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए चाइना जो है अपना एक प्रोपोगंडा करता है और अंदर से चाइना खोखला है। या तो एक बात ये साबित होती है, और या दूसरी बात बड़ी क्लियर है कि चाइना भी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है। वो भी देख रहा था कि अमेरिका कितना आगे आता है, दोनों बात इंपॉर्टेंट कह रहे हैं सर, क्या जाता है, वो भी उसको एसेस कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड आप इस बार दिखा रहे हैं, भाई हिस्टोरियन होते हो मैं तो इसको मानूंगा कि अब ये उन लाइंस पे जा रहा है कि जैसे वो किले को 6 महीने सेनाएं घेर के बैठ जाती थी। तो जो बात हो रही है कि अगर अमेरिकन शिप्स वहां पे कितना लड़ पाएंगे या कितना इनको रोकेंगे ब्लॉकेड, और अगर अमेरिका में हिम्मत है तो इस एक्साइज को और ब्लॉकेड को क्यों नहीं रोक पाते? आप कुछ ना कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, लेकिन मेरे साथ गोयल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास पहले जाना होगा। सुरेश गोयल सर, आपने इस पूरे मामले को, सब लोग ये समझ रहे हैं कि चाइना के हिसाब से
जो एप्रीहेंड किया जा रहा था वो एंटी क्लाइमेक्स निकला, आपका टेक? देखिए, पहली बात तो ये थी कि ये सोचा जा रहा था कि शायद नेंसी पेलोसी नहीं जाए, वो मिसकैलकुलेशन निकला कि वो बैकआउट कर जाएंगी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि यूएसए का एक बड़ा मकसद ये था कि चीन को एक झटका देना जरूरी है, ताकि चीन जो इंडो पैसिफिक में या ग्लोबली इवन इन यूरोप जो कंटेस्ट करता है यूएसए को, थोड़ा संभल जाए और देखे कि यूएसए को कंटेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो एक तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव निकला और ये क्लियर हो गया कि अभी चाइना उसको करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये एक निकला है बड़ा, जो मैं समझता हूँ कंक्लूजन, कि खास तौर पर इंडो पैसिफिक में अभी चाइना जो कर रहा है, चाइना यूएसए को कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि यहाँ पर करने के बाद में यूएसए का रिएक्शन कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। ठीक है। तो दोनों ही वॉर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दोनों ही आगे बढ़ करके तनाव बढ़ेगा अभी थोड़ा सा, और कितना बढ़ेगा ये देखना है। ये जो ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉकेट करा है, लेकिन इससे चीन को भी नुकसान होगा। ये ब्लॉकेट धीरे धीरे ये ब्लॉकेट भी हटने की उम्मीद। तो ये जो ताइवान को घेर कर ये ब्लॉकेट किया जा रहा है, इससे खुद चाइना को नुकसान होगा, इसलिए बहुत जल्द ये ब्लॉकेट भी आप हटता हुआ देखेंगे। यही कहा जा रहा था कि 6 महीने तक किले की घेरेबंदी और उसके बाद सेनाएं वापस, क्या ऐसा ही होगा? 6 महीने तक भी खींच पाएगा क्या चाइना? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।